मेरे प्रिय बच्चे, पछतावा तुम्हें अतीत नहीं बदल सकता और चिंता तुम्हारा भविष्य पूरी तरह से सुधार नहीं सकता। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें यह जीवन दिया, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से जीवन में मेरे आशीर्वाद दिए, यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा है। आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने आकर तुमसे कुछ बातें कहने के लिए आया हूँ। इसीलिए आज किसी भी समय यह मेरा देवी स्वरूपी संदेश अनदेखा मत करना। मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया हूँ। अगर यह संदेश तुम्हें पसंद आए तो साईं भक्तों इसे जरूर लाइक करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम और अभी ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। साईं बाबा कहते हैं, ऑनलाइन पर आया हुआ यह मेरा एक देवी शक्ति स्वरूप का देवी स्वरूपी संदेश अगर तुम्हें झूठा संदेश लग रहा हो तो तुम पूरी तरह से इसे अनदेखा कर सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ भाग्यवान व्यक्ति भक्त ही इसे सुन सकते हैं। याद रखना, मैं स्वयं अपनी बातें अपने प्यारे भक्तों को बताना चाहता हूँ, इसीलिए यह संदेश अनदेखा मत करना। प्यारे भक्तों, अगर आपके पास कीमती का समय हो तो यह संदेश जरूर सुनना। याद रखना, जो इंसान भगवान के सामने चालाकी करता है वह इंसान जीवन में कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। भगवान के सामने अगर आप पूरी तरह से चालाकी करोगे तो भगवान आपसे रूठ जाएंगे। चालाकी करना भगवान के सामने, इसका अर्थ ये कि अगर आप भगवान के सामने जाकर पूरी तरह से कहोगे कि हे साईं राम, मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं, उनका पूरी तरह से अंत कर दो, उनको पूरी तरह से नष्ट कर दो। लेकिन अगर आप उस दुख को नष्ट करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहे हो, उसके लिए कोई भी अपना पूरी तरह से पैर आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो यह एक चालाकी ही है जो भगवान को तुम कह रहे हो कि हे साईं राम, मेरे दुखों को दूर करो। मैं उन दुखों का पूरी तरह से दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वह दुख मेरे जीवन से दूर नहीं हो रहे। लेकिन असल में आप दुखों को दूर करने का प्रयास ही नहीं कर रहे। प्यारे साईं भक्तों, भगवान उन्हीं को प्रसन्न होते जो निस्वार्थ मन से जीवन में जीते हैं और भक्ति निस्वार्थ मन से करते हैं। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में कौन सा फर्क है भक्तों? भगवान से प्यार करना इसमें कौन सा फर्क है और हर इंसान से प्यार करना, इसमें कौन सा बड़ा फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी एक ताकत बन जाती है। यही फर्क है कि भगवान से प्यार होना और इंसानों से प्यार होना। याद रखना, जब इंसान को भगवान से प्यार होने लगता है तब इंसान पूरी तरह से ताकतवर बन चलता रहता है। शमशान तेरा ऐसा बड़ा ही नेक है, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। याद रखना, इस शमशान में सबका पूरी तरह से बिस्तर एक ही है। याद रखना, कितना भी अगर आपके पास धन हो तो आप लेकर कुछ नहीं जाओगे, लेकिन आपके कर्म अच्छे हो तो आप जीवन में नाम जरूर कमाओगे। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है, दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तू जीवन में कौन कौन सी चीज़ों को सहन कर रहा है। मुझे मालूम है तेरे जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ तेरे नाक में दम कर रख गई है। मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें कह देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा
खड़ा हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अनुमान जरूर लगा सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही है, लेकिन यह इंसान अगर तुम्हारे जीवन का गलत अनुमान लगा रहे हैं तो उन पर ध्यान केंद्रित कदापि ही मत करना। अगर तुम उन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दोगे तो असल में जीवन में जितने ज़्यादा दुख है वह दुख पूरी तरह से कई गुना अधिक हो जाएंगे। यह जीवन की सच्चाई है। याद रखना, अगर तुम्हारे जीवन में अभी भी कई परेशानियां आ चुकी हो तो डरो मत, क्योंकि यह एक जीवन है जो सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयाँ जरूर आती है। पैसों की वजह से कोई के जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो किसी किसी के जीवन में पूरी तरह से कोई ना कोई किसी ना किसी कारण की वजह से कठिनाइयाँ आती है। सिर पर डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मन सच्चा, कर्म अच्छा, बाकी सब साईं बाबा की इच्छा। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसीलिए तुम्हारे आता है कि तुम अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नज़र में पूरी तरह से उनके नज़र आ सके। भक्तों, लाखों की गाड़ी एक चाबी और पूरी तरह से ब्रेक पर निर्भर होती है। करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर होता है। इसी तरह हर व्यक्ति का व्यक्तिमत्व भी हमारी सोच और हमारी स्वभाव पर निर्भर होता है। अपनी सोच और अपने स्वभाव इतने अच्छे रखो कि वह एक तुम्हें सुरक्षित ही कर दे। जीवन में शांति चाहिए तो हर मुद्दे पर भटकने से अच्छा है पहले सामने वाले की पूरी बकवास सुन ले और फिर मन में बोले पागल है। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आपको जीवन में अच्छी तरह से जीवन जीना है, यह एक दुनिया की सच्चाई है जो आज तुम्हें पता चलने वाली है। याद रखना, अगर आपको भी एकदम अच्छा जीवन जीना है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से आपको सिर्फ पैसा नहीं लगता। याद रखना, पैसा हो तो अच्छा जीवन होता है। यह एक पूरी तरह से हर इंसानों की गलत सोच है। याद रखना, सिर्फ पैसों से ही जीवन अच्छा नहीं होता। अगर आप अच्छी तरह से सोचोगे तो जीवन आपका भी अच्छा है। अगर आप सोचोगे कि जीवन में कोई इंसान कैसा भी करे लेकिन मैं अपने मन में जो है वही करूँगा, वैसे ही तुम्हारा जीवन फिर अच्छा होता जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए कर रहे तो पूरी तरह से आप गलत हो। भक्तों, जो आपको अच्छा लगे वही करो। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी रखना तेरा कार्य है, मैं हर समय तेरे साथ खड़ा हूँ। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान का घर मंदिर है जहाँ रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। याद रखना, भगवान ने हम सभी को पूरी तरह से सब कुछ मुफ्त दिया है, सिर्फ उनका कैसा उपयोग करना है यह सबके हाथ में यही भी दिया है। याद रखना, दिखावे की कोशिश में जीवन में कभी भी मत करना। जब भी एक पूरी तरह से अच्छा वक्त आएगा और जब तुम अच्छे हो जाओगे तो वह खुद ही नजर आएगा। अगर आप दिखावे की कोशिश करोगे तो आपके पास जितना सारा धन, जितना ज़्यादा आपने कमाया है वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए दिखावे की कोशिश पे मत पड़ो। वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाता ही रहता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। वर्तमान का आनंद लो, जीवन में सब कुछ भविष्य में अच्छा ही होगा। यह सोचो और देखो कैसे जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। भक्तों, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत कभी भी नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय स्वयं पर
आने पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। स्वयं भगवान ही सत्य को पूरी तरह से सिद्ध करते हैं। इसलिए अगर आप भी सत्य को पूरी तरह से सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो तो पूरी तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से सत्य हो तो पूरी तरह से वह एक ना एक दिन जरूर सिद्ध हो जाएगा। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। भक्तों, याद रखना, जब तक रास्ते समझ में आते तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही एक ज़िंदगी है। याद रखना, ये जिंदगी आ बेटे, कहीं चाय पीते तू भी थक गई होगी पूरी तरह से मुझे भगाते भगाते। भक्तों, यह जिंदगी है पूरी तरह से आपको पूरी तरह से भगा भगा कर यह भी जिंदगी जरूर थक गई हो तो उस जिंदगी को ना आज बैठकर चाय पीते हैं, क्योंकि यह जिंदगी भी तुम्हें थका थका कर पूरी तरह से थकी गई होगी। लेकिन आपको थकना नहीं है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही हर समय अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं। और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। अगर कोई इंसान है जो पूरी तरह से आपको ऐसा दिखा रहा है कि एक पूरी तरह से वो आपके लिए चिंता करता है और वह उसके लिए शब्दों का उपयोग करता है, तो वह इंसान ज़रूर गलत हो सकता है, क्योंकि आपनों के लिए पूरी तरह से चिंता यह हृदय में होती है। याद रखना भक्तों, आपके लिए पूरी तरह से साईं बाबा चिंता करते ही रहते हैं। साईं बाबा आपके साथ है, इसीलिए डरो मत। साईं आपको हर समय कुछ ना कुछ संकेत देते ही रहते हैं। इंसान कितना ही अब पूरी तरह से अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। इंसान के पास कितना भी धन क्यों ना हो, वह इंसान जिंदगी कितनी है यह पता नहीं कर पाता और पूरी तरह से वह कितना ज़्यादा सुखी समाधानी हो सकता है यह भी उसे पता नहीं चलता। सिर्फ धन कमाने से कुछ नहीं होता। भक्तों, अगर आप ईश्वर को कमाओगे तो आप जीवन में सबसे सुखी व्यक्ति हो जाओगे। बड़े वफादार है आजकल के रिश्ते भी याद हम ना करें तो कोशिश वो भी नहीं करते। याद रखना, कदर वो है जो मौजूद में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। भक्तों, अगर आप कदर बाद में करोगे तो यह एक पछतावा है, क्योंकि तब समय चला जा सकता है। इसीलिए कदर तभी करें जब समय है। समय जाने के बाद सिर्फ पछतावे के बिना कुछ भी नहीं रहता। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब पूरी तरह से बाके बिहारी कहेंगे चल अब तेरी बारी है। भक्तों, याद रखना, सब्र करना यह आपका कार्य है। जितना ज़्यादा आप सब्र करोगे उतना ही भगवान आपके पास आएंगे और कहेंगे चल अब तेरी बारी है, तेरे जीवन में अब मैं सब कुछ अच्छा करूँगा। तभी भगवान आपके जीवन में ज़रूर अच्छा करते हैं। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुँचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। भक्तों, अगर आप मौन प्रार्थनाएं करेंगे तो भगवान आपको सबसे पहले उत्तर देंगे। अगर आप अच्छी तरह से संयम रखकर मौन की प्रार्थनाएं करेंगे, जिस तरह दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। याद रखना, अगर आप दूसरों के लिए जलोगे और उसके जीवन में प्रकाश करोगे तो आप भी वंदनीय हो जाओगे। इंसानों को तो हो ही जाओगे, लेकिन भगवान के लिए वंदनीय हो जाओगे। इसीलिए दूसरों के लिए जलो, दूसरों पर मत जलो, सिर्फ दूसरे के लिए जलो। बुरा वक्त सभी इंसानों का आता है, बस आपकी वजह से किसी का बुरा वक्त नहीं आना चाहिए। अगर आपके किसी ना किसी कार्य से किसी इंसान के जीवन में दुख आ रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे साईं भक्त
भक्तों, साईं बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। इन छोटी छोटी बातों पर जिद मत करो, यह जिंदगी है जो कई बार तुम्हें सबक सिखाना ही जानती है, लेकिन ज़िंदगी पूरी तरह से सबक सिखाना ही नहीं जानती। तो ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी मैंने बनाई है जो हर इंसान के जीवन में पहले सिखा देती है और फिर अच्छी तरह से जीवन जिया देती है। याद रखना, यह ज़िंदगी है। यहाँ जिद करने वाली आज अकेले में पूरी तरह से रोना सीख गई। देख माँ तेरे पूरी तरह से बेटे अब बड़े हो गए। भक्तों, याद रखना, जब आप जिद करने लगते हो तब बड़े होने के बाद आप अकेले में भी रोना सीख जाते हो, क्योंकि यही एक ज़िंदगी है जो हर इंसान को हर चीज़ सिखा कर जाती है। हर चीज़ की कीमत वक्त आने पर ही सबको पता चलती है। वो जाने हो कौन सी पूरी तरह से वक्त हो या कुछ ना हो, याद रखना, अगर वक्त में पूरी तरह से थोड़ी भी इधर वहाँ हुई तो आपको ज़रूर पछतावा हो सकता है। कब, कौन, कितना और अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देगी लेकिन साथ नहीं देगी। साथ देंगे तो सिर्फ साईं बाबा। जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी करना चाहिए जिनका ईश्वर के सिवा दूसरा कोई गवाह ना हो। भक्तों, कभी भी पूरी तरह से अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाता है कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता। भक्तों, सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। अगर आपने जितना भी ज़्यादा कमाया है, जितना भी आपने नाम कमाया है, लेकिन आप उसमें एक भी गलती करोगे तो भगवान नहीं तो यह पूरी तरह से लोग जरूर आपका साथ छोड़ देंगे। भक्तों, इसीलिए अच्छी तरह से जीवन जियो। जीवन किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए जीना सीखो। अगर आप किसी और के लिए जीवन जियोगे तो आप पूरी तरह से पीछे ही चले जाओगे। प्यारे साईं भक्तों, ऐसी ही साईं बाबा के प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपने चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि स्वयं भगवान आपसे बात करना, भगवान की बातें आपके कानों में पड़ना, यह एक पुण्य का काम है। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, आज मैं तुम्हें जो कुछ भी बता रहा हूँ वह तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, इसीलिए इसे अनदेखा मत करना, मत समझो लेकिन गलत मत पूरी तरह से बनो। भक्तों, पूरी तरह से अगर आपने किसी बात को अच्छी तरह से नहीं समझा तो मत समझो, लेकिन उसके लिए गलत मत बनो। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। इसलिए तो सब कहते हैं लोगों के नज़रिया में फ़र्क है। भक्तों, याद रखना, आपके सिर पर नेत्र आपको यह परिसर और आपको यह वातावरण दिखाएंगे, लेकिन आपके अंदर के पूरी तरह से भावनाओं पर ही निर्भर है कि आप किस में क्या कब क्या देखते हैं। यह आपके भावनाओं पर ही निर्भर है। प्रातःकाले शिवम दृष्टत्वा नेशि पापम विनश्यति आजन्म कृतमाध्याने सायाने समप्त जन्मने मेरु कांचन दंतिना गावनकोटी शते रूपे पंचकोटी तरुंगानात्म तत्फलम शिवदर्शनम। भक्तों, आपके साथ भगवान है, इसीलिए डरो मत। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। याद रखना,
पैसे की पावर जाननी है तो किसी से उधार मांगकर देख लेना। ये रिश्ते भी पूरी तरह से अच्छे रिश्ते को तोड़ सकते हैं भक्तों। ईश्वर देता है उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वो धन हो या खुशी हो, ईश्वर उसी को पूरी तरह से देता ही रहता है। ताकत आपने पूरी तरह से शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है, पूरी तरह से बाढ़ से नहीं। इसलिए ताकत होनी चाहिए तो आपके प्रेम में होनी चाहिए, आपके शब्दों में होनी चाहिए। याद रखना, अगर आप गलत समय पर ताकत लगाओगे तो आप जीवन में सबसे पीछे हट जाओगे। प्यारे साईं भक्तों, शरीर में कोई सुंदरता कभी भी नहीं होती। सुंदरता तो व्यक्तिमत्व, अच्छे कर्म और अच्छे व्यवहार और उसके संस्कार और उसका चरित्र, जिसके जीवन में यह सब कुछ है, इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति शख्स है। भक्तों, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं होते हैं। याद रखना, अच्छी किताब और कोई नहीं तो अपन खुद है, क्योंकि भगवान ने हर किसी के जीवन को एक किताब के जैसा बनाए। जिस तरह पूरी तरह से आगे का पन्ना उठाए बिना आगे हमारे जीवन में क्या होता है यह किसी को पता नहीं चलता। इसी प्रकार अगर आप अपना पैर आगे नहीं बढ़ाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में क्या होगा। इसी प्रकार दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सिर्फ खुद को समझो कि खुद क्या हो। याद रखना, जिद्द, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खरटाटों की तरह होती है। जो दूसरा पूरी तरह से करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। भक्तों, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो पूरी तरह से इंसान की कदर भी खत्म हो जाती है। अगर आपकी किसी इंसान को ज़रूरत हो तो वह आपका ज़रूर नाम लेगा। इसीलिए सिर्फ साईं बाबा पर यकीन करो। साईं बाबा के चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे साईं बाबा, जो आपके भक्त हैं उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से जीवन देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना और सबके साथ हमेशा रहना। एक बार कमेंट में टाइप करो, ओम साई राम, ओम साई नाथ, श्री साई समर्थ।